लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। तो किसान भाइयों, बड़ी सौगात आप लोगों के लिए निकल के आ चुका है। अभी हाल फिलहाल के किसानों को क्षतिग्रस्त यहाँ पर जो आपदा से जुड़ी किसान है उनके खाते में लगभग 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से। लेकिन अब तक के किसानों का इंतजार बरकरार है कि किसान कल्याण योजना की जो 14 किस्त है वो किसानों के खाते में कब आएगा। सबका सवाल यही कि हमारे खाते में आखिर कब आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने के 1-2 दिन बाद किसानों के खाते में जो दिया जाता है कि जो है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन अब तक के किसानों के खाते में जो है 2000 से वंचित। आखिर इसका जो है कब डेट आएगा, कब तक इसको जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सरकार की तरफ से 6000 यहाँ पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 12000 प्रत्येक महीने किसानों के खाते में 1-1 हज़ार हिसाब से लगाया जाए तो मिलता है, जिसकी 14 किस्त किसानों को बेसब्री से इंतजार है। वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। आपको बता दें इसको लेकर सरकार की तरफ से जो ऑफिशियली साइड है उसमें स्टेटस यहाँ पर जो अपडेट नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसके जो खाते में पैसा आने की जो तिथि है वो यहाँ पर जो है दिसंबर या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह हो सकता है, लेकिन इसको जो तिथि है वो अब निर्धारित हो चुका है। मतलब जो है इसका तिथि आ चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलता है वो मिल चुका है। अब केवल इसका ही इंतजार है किसानों को। हाल ही में भावांतर योजना के भी किसानों के खाते में यहाँ पर जो है भेजने का काम किया है। ये सभी किसानों का नहीं है, जो कुछ किसान है कई जिले वास वहाँ पर किसान है उनके खाते में हाल ही में जो है और भेजने का काम जो किया गया है। बाकी आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे साथियों। किसान कल्याण योजना को लेकर जो तिथि निकल के आता है तो सरकार की तरफ से हम अवश्य जानकारी जो है देंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जाकि हम आपको लगातार अपडेट दे सकें। तो हमने कहा था कि बहनों के लिए लाडली बहना का हमारा आपका रिश्ता 1000 रुपया आपकी राशि देते हुए प्रारंभ हुआ। तब कांग्रेस ने कहा पैसे नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, आप चुनाव के बाद बंद कर दोगे। बहने ताली बजा के बताओ बंद हुए कि राशि बढ़ती गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये बजती हुई ताली कांग्रेसियों के कान के पर्दे हिला के रख देगी, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत। उनने तो 1 कौड़ी दी नहीं, लेकिन हम सनातन संस्कृति वाले लोग इस बात को मानते हैं कि बहन बेटी के हाथ में कुछ दो तो कई गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हमारी अपनी सारी तपस्या सफल होती। हमारी तो संस्कृति माता बहनों को पूजने की है। हम तो माता बहनों के आधार पर नवग्रह में पृथ्वी को माता से जोड़ के देखते हैं। हमारे लिए तो धरती भी है, देश भी माता स्वरूप है। इसलिए दुनिया के कई देश होंगे वो कोई मां से अपना संबंध नहीं जोड़ते। हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत है, तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना 1-1 रुपया सही तरीके से उपयोग करती। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है मोदी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन दे रहा हूं किसानों के लिए भी। कांग्रेस ने कभी 1 कौड़ी नहीं दी। हमारी भावना है
सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अन्न भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। ये कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, आज अपने प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन सोयाबीन, गेहूं, इनकी कीमत फसल की क्या थी 2002-03 तक? कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल, और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500, 450। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में 2000 रुपया, ये बढ़ाने का काम, बल्कि 2000 क्यों 2100 रुपया, ये अपनी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। पिछली बार 4800 में खरीदी थी, उस समय भी 4300 से 4800, 500 रुपया बढ़ा था। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी, भावांतर योजना के लिए जोरदार